राजीव, क्या लग रहा है इस ट्रिपल इंजन की जो ये सरकार बनाने की जो कोशिश की गई है, इस सिरदर्द की कोई दवा कुछ हाल फिलहाल में आती हुई बनती हुई कोई नजर आ रही है? ये जो सुनामी महाराष्ट्र की सियासत में आई है, पवार वर्सेस पवार, उनकी कश्तियां तो हिचकोले खा ही रही है, लेकिन शिंदे की कश्ती कहां नजर आ रही है? देखिए पूजा, एक शेर है कि दर्द सर के वास्ते संदल बताते हैं हकीम। संदल का मतलब चंदन। दर्द सर के वास्ते संदल बताते हैं हकीम, लेकिन इसका घिसना और रगड़ना दर्द सर ये भी तो है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी को लाने का काम किया, उसके पीछे सिर्फ एक वजह थी कि एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी और उनके जो लोकसभा के सांसद हैं, वो उनके लिए एक सिर दर्द बन रहे थे। जो भी ऐसा कहा जाता है कि जो भी सर्वे आ रहा था उसमें इन लोगों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी चलिए महाराष्ट्र के विधानसभा की बात तो अलग है, लेकिन उसकी निगाहें 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ी हैं, जब 48 में से 41 सीटें एनडीए जीती थी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार में है। बिहार में अभी खेल 15 जुलाई के बाद होगा। तो अभी जो महाराष्ट्र की राजनीति है, इसको अगर आप एक शब्द में कहिए तो बहुत गड्ढमड्ढ है। भारतीय जनता पार्टी परेशान इसलिए कि 105 विधायकों के साथ उसे जो उम्मीद थी अजीत पवार के लिए, एक बार अजीत पवार पर दांव लगा करके भारतीय जनता पार्टी मुंह की खा चुकी है। उसे ये उम्मीद थी कि कल की बैठक में 36 से ज़्यादा विधायक अजीत पवार के साथ आएंगे, तब उनके ऊपर दल बदल का विधेयक का कानून लागू नहीं होगा। लेकिन शरद पवार ने अपनी ये ताकत तो दिखा दी। सांसदों के मामले में तो वो 20 ठहरे ही ठहरे, उनके पास 16 विधायक भी पहुंच गए और अभी भी विधायकों की संख्या दोनों तरफ से न तो खड़े होकर के न काउंट करा करके दोनों तरफ से नहीं की गई। शरद पवार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कल की बैठक के अंतिम शब्दों में जब वो अपना भाषण खत्म कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत में मैं चुनाव चिन्ह नहीं जाने दूंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो घड़ी चुनाव चिन्ह है, अब लड़ाई उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 साल के भीतर लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने ये दिक्कत है कि एनसीपी को लेने के बाद एनसीपी पूरी तरह से आ पाएगी कि नहीं, या पिछली बार की तरह फिर अजीत पवार कुछ नहीं कर पाएंगे और शरद पवार 20 ठहरेंगे। एक बात भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम में एकनाथ शिंदे की किरकिरी ये हुई है कि उनके ज़्यादातर विधायक जो आए थे, जो देखिए शिव से जो एनसीपी के विधायक कह रहे हैं और जो शिंदे के साथ विधायक गए थे वो क्या कहते थे, उनका काम नहीं हो रहा है। अब जनता को पता है कि उनका काम क्या है और देश की जनता को भी पता है कि नेताओं का काम कौन सा काम नहीं हो रहा है। तो मंत्री बनने के लिए ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट एमएलएज थे या उनके साथ टूट करके आए थे, अब उसमें से 9 बन पाए मंत्री। अभी बाकी को ये भरोसा दिया गया था कि कुछ दिन बाद आपको भी शामिल किया जाएगा। इन्हें ये उम्मीद थी कि अब 1 साल चुनाव है और मंत्रिपरिषद में जगह खाली है, अब इनका भी नंबर लगेगा। इस बीच में एनसीपी आ गई और एनसीपी के ऐसे वैसे नेता नहीं आए। एकनाथ शिंदे से कहीं ज़्यादा हैवी वेट छगन भुजबल हैं, कहीं ज़्यादा हैवीवेट अजीत पवार हैं। तो इतने बड़े बड़े नेता उनके मंत्रिपरिषद में शामिल हो गए। आपने सुना है कि 72 घंटे से ज़्यादा हो चुके, अभी तक मंत्रिपरिषद का बंटवारा नहीं हुआ, मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ। अजीत पवार, छगन भुजबल ऐसे मंत्रियों को कौन सा पद दिया जाएगा और ये किस पे मानेंगे, ये तो पहले तय हो गया होगा, लेकिन अभी तक बंटवारा नहीं हुआ। गढ़चिरौली उनका जाने का एकनाथ शिंदे का जो राजकीय कार्यक्रम था, अभी बताया जा रहा है, सुबह सुबह पता चला है कि शायद वो रद्द हो गया है। अब बात यह है कि जो अंदर से विनोद जगदाले ने जो बातें कही, अंदर से जो खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे के कैंप के ज़्यादातर विधायकों का ये कहना है कि जो मंत्री 1 साल तक रह चुके, अब उनको नमस्ते किया जाना चाहिए, अब हमारा नंबर लगना चाहिए। अब विधानसभा का कार्यकाल तो 1 साल ही बचा है। और दूसरी बात यह कि जब हम उम्मीद लगाए बैठे थे तो एनसीपी आ गई। अब एनसीपी बराबर की हिस्सेदार बनना चाहेगी। दूसरी तरफ 14 सीटें खाली हैं और उन 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक सा दावा है
कि इन दोनों पार्टियों को मिला के जितनी सीटें आती हैं उतनी बीजेपी के साथ हैं, तो 7 से कम भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं चाहिए। तो कुल महाराष्ट्र का खेल अभी बाकी है और अभी क्या क्या आगे होता है आप देखिएगा। उसकी एक पेचीदगी और है कि चुनाव 1 साल सवा साल में होना है। एनसीपी और शिवसेना जो दोनों धड़े अभी सरकार के साथ गए, इसमें ज्यादातर विधायक जो है आमने सामने लड़ करके गए हैं। एनसीपी से और शिवसेना में चुनाव में आमने सामने लड़ करके गए। एक दिक्कत अगले चुनाव की भी है और टिकटों का मामला कैसे बनेगा, बीजेपी के साथ कितना बीजेपी इनके साथ कितना कंप्रोमाइज करेगी। अगर इनके सीटिंग एमएलएस को भी टिकट दे देती है तो क्या बीजेपी 100 से ज्यादा 100 की सीटें वो छोड़ सकती है महाराष्ट्र में? ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 2019 में 105 सीटें पाने में कामयाब हुई है। तो एनसीपी के खेमे में भी शरद पवार भी, एकनाथ शिंदे भी, भारतीय जनता पार्टी भी, ये चारों में मंथन चल रहा है और अभी महाराष्ट्र के सियासी खेल में आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो और ट्विस्ट एंड टर्न आने हैं और जिस तरह से यहाँ दिख रहा है कि जैसे जैसे सियासत आगे बढ़ रही है उसमें और भी सवाल जुड़ते जा रहे हैं और भी पेचीदगियां सामने आ रही हैं, जिस तरह से मेरे से अभी राजीव भी बता रहे थे। तो बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है।